हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जिनका जो पास हुए हैं, जो फिजिकल का रिज़ल्ट आया था अभी 1-2 दिन पहले। तो उस रिज़ल्ट को आने के बाद में कई लड़के बोल रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि एक आइडिया बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो इसका मार्च में हो सकता है। ठीक है, मैंने एक मार्च का आइडिया दिया था, लेकिन मार्च क्योंकि पहले सब बोल रहे थे भाई एग्ज़ाम होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, कब आएगी एग्ज़ाम की डेट, कब आएगी एग्ज़ाम की डेट, ना सब कुछ पूछ रहे थे। और जब ये रिज़ल्ट आया तो एक आस बंदी है कि जो एग्ज़ाम है वो जल्दी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी जो भी कार्रवाई है वो कर रहा है और एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि परसों के दिन की हो सकता है कि मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च में हो सकता है। तो कई लड़के कमेंट करके बोले कि सर जो एग्ज़ाम है वो मार्च में अगर होगा तो हमारे ऑलरेडी दूसरे एग्ज़ाम में कोई बीए कर रहा है या और भी किसी प्रकार का कोई अगर एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है उनका, तो वो बोल रहे हैं कि सर हम कौन सा एग्ज़ाम दें, अब राजस्थान पुलिस का दें कि बीए का एग्ज़ाम दें। तो मैं ये वीडियो उनके लिए ही है कि जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तो दोस्तों देखो, साफ है इसके अंदर कि जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसकी आप 2 स्टेज क्लियर करके आए हो, सीईटी और फिजिकल। आप 2 स्टेज इसकी क्लियर कर रखे हो, तीसरी स्टेज आपका है जो इसका है वो है सीबीटी। और जो अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका बीए का एग्ज़ाम है तो बीए का एग्ज़ाम क्या होता है कि वो आपको डिसाइड करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन आपका ही होगा कि कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तो दोस्तों बात करें राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के अंदर आप 2 स्टेज क्लियर कर चुके हो। तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है आपकी सीबीटी, और इसको पास करोगे तो आप मेडिकल क्लियर करके आप आराम से जहाँ तक आपके पास में गवर्नमेंट जॉब होगी, और जो गवर्नमेंट जॉब होगी। और जो ये बीए की जो आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, तो बीए जो राजस्थान पुलिस का आपने फॉर्म भर रखा, इसके अंदर आपकी 12th क्लास आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपने पूरी कर रखी है। ठीक है, तो बीए ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है राजस्थान पुलिस के लिए, लेकिन आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही है। आपने फॉर्म लगा रखा है, एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो अब पूछ रहे हैं कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ हैं तो हम कौन सा दें। तो ठीक है दोस्तों, वैसे भी जहाँ तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम जो होना है वो एक ही दिन होगा, एक दिन के अंदर ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, या अगर आपका लंबा भी चलता है तो मतलब आपको तो एक ही दिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है आपका तो एक दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो जिसका भी अगर एग्ज़ाम क्लैश करता है, तो अगर उस दिन अगर एग्ज़ाम रहता है आपका बीए का, ठीक है, तो आप उस बीए के पेपर को आप अगर छोड़ दो तो आपका जो नेक्स्ट ईयर रहेगा आपका वो एक पेपर आपका ड्यू रह जाएगा। ठीक है, तो ड्यू पेपर तो आप नेक्स्ट जो भी आपको चांस मिलेगा, नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा, उसके अंदर भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये पेपर छोड़ दिया अगर राजस्थान पुलिस का, तो दोबारा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरा चांस मिलेगा इसके अंदर आने का। और वैसे भी जो इसकी रिक्वायरमेंट है 12th क्लास, वो तो आपने पहले कर ही रखी है। तो अगर आपका ऐसा कोई पेपर क्लैश करता है राजस्थान पुलिस के पेपर के साथ में, अगर दूसरा पेपर आता है, तो दोस्तों ये तो है एक गवर्नमेंट जॉब का पेपर, कंपटीशन का पेपर, तो आपको पहले ये देना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है इसकी, अगर आपने राजस्थान पुलिस के पेपर की तैयारी नहीं करी है और आपका क्या पता हो सकता है बीए की तैयारी ज़्यादा बढ़िया हो, तो फिर आप इसको भी, वो आपके ऊपर फाइनल डिसीजन आपका ही होगा कि कौन सा एग्ज़ाम देना है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब का पेपर है वो जहाँ तक है आप इसको क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका पेपर बीए वाला तो आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, आपको नेक्स्ट ईयर आपको चांस मिल जाएगा, आप नेक्स्ट ईयर भी ड्यू पेपर आप क्लियर कर सकते हो उसके अंदर। और वैसे भी बीए तो 3, 4, 5 साल तक भी चलती है। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद में भी बैक रह जाती है। अगर किसी के ड्यू रह जाता है पेपर तो वो बाद तक भी क्लियर करते रहते हैं। लेकिन ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ये आपके हाथ से निकल गया तो फिर ये निकल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भर्ती वैसे तो टाइम टू टाइम आ रही है, लेकिन पता नहीं फिर भी अगर क्या हो ऐसा। तो इसलिए जो भी लड़के बोल रहे थे कि सर हमारे तो पेपर क्लैश करेंगे, तो कौन सा हमको पेपर उसके अंदर देना चाहिए, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आप अपना करियर चुनना। और करियर में
गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा वैल्यू है, तो आप ये करने के बाद में, ये तो आप बाद में भी कर सकते हो, ये तो आप प्राइवेट भी दे सकते हो, ठीक है। तो जब जॉब लग जाती है तो आप डिस्टेंस से या प्राइवेट भी इसका एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो भी लड़के पूछ रहे थे कि सर अगर ऐसा हो तो क्या करें, तो आप एक अच्छी तरह सोच विचार करके, आपका फाइनल डिसीजन तो आपका ही होने वाला है, मेरे कहने से कोई कुछ नहीं करेगा। तो जो भी है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है वो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया है। और भी कुछ बात हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आपको आपके राजस्थान पुलिस पेपर के लिए, CBT के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।